हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का एक खास एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। उस एग्जाम्पल में ये खास बात है कि उसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल यूज आएगा। अभी तक 2.2 एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये चीज सीखी थी। बस एक इकलौता एग्जाम्पल वहां पर दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशनशिप की बात करी है और किसी में नहीं दे रखा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनमें जरूर इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो है बहुत इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा टॉपिक है अपने आप में, इसलिए अलग से इसको लिया है। ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। अपन ने देखो क्वाड्रेटिक में क्या सीखा था, उसी से मैं रिलेट करते हुए, लिंक करते हुए क्यूबिक में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक तो है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और उस तरफ अपन कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात। क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत सिंपल सी केस है, रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इजी लगेगा अपने को, इसलिए दोनों को एक साथ ही अपन एक पेज पे देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसा है, दिखने में क्या होता है? वो होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c। मैं पहले इसी को कंप्लीट कर लेता हूं। ये पोर्शन अपन ने सीखा हुआ है, 2.2 एक्सरसाइज पूरी अपन ने कर ली है, हालांकि अपन ने पूरी 2.3 भी कर ली है। लास्ट में ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं क्योंकि एकदम अलग ही कंसेप्ट था, तो इसको लास्ट में लिया है। अब इसमें हमने क्या क्या सीखा है? इसमें हमने सीखा था कि इसके 2 रूट्स होते हैं, तो हमने ये सीखा था कि इसके 2 रूट्स हैं। उन रूट्स को कुछ नाम नहीं दिया था अभी तक, और हमने ये सीखा था सिर्फ कि जो भी 2 रूट्स हैं उनका एडिशन सम ऑफ रूट्स हमने सीखा था कि वो होता है -b/a। और दूसरी चीज सीखी थी अपन ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है c/a। ये दूसरी चीज सीखी थी अपन ने। ये एक फॉर्मेट है, ये एक पैटर्न है, मतलब क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, 4 पावर, 5 पावर, 6 पावर, 7 पावर, मतलब 100 पावर वाला भी पॉलिनोमियल आएगा ना, तो ये एक फॉर्मेट है रूट्स से रिलेटेड। ये क्या फॉर्मेट है, कैसे ये होता है, वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। तो एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2 रूट्स के बारे में बात चली थी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है, ये अपन ने सीख लिया था। 2 रूट्स को अपन ने कुछ नाम नहीं दिया था, मैं एक बार इनको नाम दे रहा हूं। मान लो कि वो 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उनका नाम दे रहे हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा स्टैंडर्ड नाम है, रूट्स के लिए यूज लेते हैं जनरली, और 3 रूट्स होते हैं तो अल्फा, बीटा और गामा यूज लेते हैं। क्यूबिक में 3 रूट्स आएंगे तो उस केस में अल्फा, बीटा, गामा यूज लेंगे अपन, है ना। तो क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा यूज लेते हैं। यूज लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी इसलिए यूज नहीं लिया था, अभी मैं समझाने के लिए यूज ले रहा हूं ताकि उधर से रिलेट कर सकूं आपको। ठीक है, तो अल्फा और बीटा है, तो अब यहां से थोड़ा देखो ध्यान से, अब यहां से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैं इसको थोड़ा लेफ्ट खिसका रहा हूं क्योंकि इसकी जगह मैं वैल्यू रखूंगा, इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट खिसका देता हूं। अब मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूं, ध्यान से देखें। सम ऑफ रूट्स बोला है, इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला है, इसका मतलब ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। क्लियर है यहां तक? तो ये 2 फॉर्मुलेज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी अपने को क्लियर है क्या होते हैं। अब इससे लिंक करते हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल में अपन बात करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखने में कैसा होता है, सबसे पहले तो ये बात करनी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखने में इस तरह का होता है, देखो यहां स्क्वायर है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब मैक्सिमम जो पावर होगी वेरिएबल की वो 3 होगी, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। इसका मतलब x³ वाला टर्म आएगा, x² भी आएगा, x भी आएगा और कांस्टेंट टर्म भी होगा। तो इसके साथ a लगा दो, इसके साथ b लगा दो, इसके साथ c लगा दो और लास्ट में d लगा दो। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अब ऑब्वियसली 3 रूट्स होंगे, अगर इधर 2 रूट्स थे तो इधर 3 रूट्स होंगे। और वो 3 रूट्स किस तरह के होंगे, वो 3 रूट्स कौन कौन से होंगे? अगर ये अल्फा और बीटा थे तो यहां पर हो जाएंगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये 3 रूट्स होंगे। इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको पढ़ते हैं बीटा, बी पे छोटा सा नीचे और आ जाता है, इसको पढ़ते हैं गामा। जैसे आर नहीं बनाते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में आर बनाते हैं अपन, लेकिन आर में थोड़ा सा खोल करके लिखते हैं, गामा में थोड़ा पास से ज्यादा जाता है वो एक्चुअल में। बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनाते होंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा हो गए। अब यहां पर सेम पैटर्न चलता है। सेम पैटर्न मतलब देखो यहां क्या पैटर्न था, यहां था सिंगल सिंगल,
फिर डबल डबल, अगर 3 रूट्स होते तो फिर ट्रिपल ट्रिपल चलता। यहां पर 3 रूट्स हैं तो सिंगल 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 मतलब सम ऑफ रूट्स में सिंगल सिंगल, ये सिंगल सिंगल आ गया। डबल डबल मतलब अल्फा और बीटा का कॉम्बिनेशन, बीटा और गामा का कॉम्बिनेशन, गामा और अल्फा का कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर के सम कर दिया। और ट्रिपल ट्रिपल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है क्या, कि सिंगल सिंगल लिया जाता है, डबल डबल लिया जाता है, ट्रिपल ट्रिपल लिया जाता है। अगर 4 वाला पॉलिनोमियल होता, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होता, तो सिंगल डबल ट्रिपल और 4 का कॉम्बिनेशन भी लिया जाता उस केस में। तो वहां 4 इक्वेशंस बनती, इस तरह के 4 फॉर्मुलेस बनते। यहां 2 फॉर्मुलेस बने थे क्योंकि 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो सिंगल या डबल, तो 2 फॉर्मुलेस हैं। यहां 3 फॉर्मुलेस बनेंगे, ये इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। कौन से 3 फॉर्मुलेस? सिंगल डबल और ट्रिपल वाले। अगर आपको पुराना याद है, थोड़ा बहुत ध्यान है, ये अपन ने क्या सीखा था, तो उससे लिंक आप कर पाओगे, इजीली कर पाओगे, है ना। अब ये फॉर्मुलेस होते क्या हैं, यहां पर वैल्यूज क्या आती हैं, ये भी फॉर्मेट है। ये आप 11th या उससे आगे जैसे कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे तो आप हायर डिग्री के पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे। उन हायर डिग्री के पॉलिनोमियल्स में ये एक फॉर्मेट पढ़ोगे आप, कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो क्या आता है, फिर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या आंसर बनेगा। तो इस तरह की चीजें उसमें आती हैं, उसमें बताई जाती हैं आपको, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मेट फिक्स है, यहां से शुरू होता है हमेशा सेकंड नंबर वाले से, ये और फर्स्ट वाला डिवाइड में b अपॉन ए सी अपॉन ए। ऐसे यहां भी आएगा b अपॉन ए देन c अपॉन ए देन d अपॉन ए। तो मैं लिख देता हूं b अपॉन ए c अपॉन ए और d अपॉन ए। अब प्लस माइनस साइन का क्या रोल है, प्लस माइनस साइन फिक्स्ड है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस चलता है, शुरू माइनस से होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो शुरू आप माइनस करोगे, स्टार्ट हो गया माइनस से, देन हो गया प्लस, देन माइनस, ये फॉर्मेट है। ये 3 फॉर्मुलेज अपने को बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, तीनों के तीनों ही अपने बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तीनों के तीनों बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या किया अपन ने, ये अपन ने किया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मुलेज कैसे आ रहे हैं, ये मतलब सीखा है अपन ने। ये चीज क्या है, ये जीरोस हैं, ये चीज क्या है, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं। ये कोफिशिएंट है ना एक्स क्यूब का, ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये कोफिशिएंट है एक्स का, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये सब कोफिशिएंट्स हैं एबीसीडी, और ये रूट्स हैं। तो रूट्स और कोफिशिएंट्स में आपस में कनेक्शन है, रिलेशनशिप है रूट्स में और उसके कोफिशिएंट्स में। तो यही चीज बोली थी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस बोल दो या रूट्स बोल दो, मैंने गलती से रूट्स लिख दिया, रूट्स नहीं लिखना चाहिए यहां पर, एक्चुअली रूट्स होता है इक्वेशन के। अगर पॉलिनोमियल चल रहा है तो उसके जीरोस पढ़े जाते हैं, तो 2 जीरोस आप बोलोगे, रूट्स मैंने गलत लिख दिया, आप जीरोस लिख दो यहां पर, ठीक है, जीरोस लिख दो। तो 2 जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, तो इस तरफ जीरोस हैं, इस तरफ पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, उनमें ये रिलेशनशिप है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं अपने, इन 3 फॉर्मुलेस पर बेस्ड, ये 3 अपने को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक जो पढ़ा उसका कंक्लूजन बस यही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, याद कर लो एकदम। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, याद कर लो, दो का कॉम्बिनेशन। और ट्रिपल अल्फा बीटा गामा वो होता है डी अपॉन ए, माइनस का। तो ये अपन ने अभी तक का कंक्लूजन यहां पर दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं, अपना जो एग्जाम्पल है उस पर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा है लेकिन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। इसने बोला है कि वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके ये तीनों जीरोस हैं, ये अपने को वेरीफाई करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में केवल इतना ही आ जाता है कभी कभी कि वेरीफाई दैट दीज 3 आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, केवल इतना क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। तो ये मतलब क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं, ये 2 तरह के क्वेश्चन है एक्चुअल में, अलग अलग तरह से भी पूछे जा सकते हैं, एक साथ भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकता है। तो आपको दोनों तरह से ध्यान रखना है। अब कैसे करेंगे, पहले मैं इस वाले को कर देता हूं, मैं आगे बाद में पढ़ूंगा, अभी मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं आगे। बस केवल क्या वेरीफाई करना है अपने को कि ये जो 3 चीजें यहां लिखी हुई हैं, ये जो 3 नंबर्स यहां लिखे हुए हैं, ये 3 नंबर्स इसके जीरोस हैं, अपने को बस ये वेरीफाई करना है इसमें। तो जीरोस होने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए, जीरोस होने के लिए क्या खास बात होती है। जीरोस होने के लिए अगर मान लो ये 3 0 है इसका, तो 3 को यहां पर x की जगह रखने पर हर जगह इस पॉलिनोमियल में 3 को
x की जगह रखने पर पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो 0 बन जाएगा। अगर पॉलिनोमियल का आंसर किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू पर 0 हो रहा है तो वो पर्टिकुलर x की वैल्यू फिर उसके लिए 0 मानी जाती है, मतलब उसका नाम हो जाता है 0 ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो यहां पर 3 अपने को नंबर्स दिख रहे हैं जिनको अपने को चेक करना है, तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं यहां पर। पहले तो आप पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है। अपने को एक बार x इज इक्वल टू 3 चेक करना है, एक बार x इज इक्वल टू -1 रख के चेक करना है, एक बार x इज इक्वल टू -1/3 रख करके चेक करना है क्या इन तीनों से इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 बन रहा है क्या। अगर इन तीनों को रखने पर मतलब हर बार ही पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 बन रहा है तो इसका मतलब ये तीनों ही इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को रखने पर ये 0 नहीं बन रहा तो वो पर्टिकुलर नंबर फिर 0 नहीं माना जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट 0 आना चाहिए। 0 होने के लिए ये काबिलियत चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ये खास बात होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 रख रहा हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू 3, तो यहां बन जाएगा P3 इज इक्वल टू, भाई जहां जहां x दिखेगा वहां वहां रख देंगे, हर जगह रख देंगे। मतलब हर जगह मतलब यहां भी रखोगे, यहां भी रखोगे, यहां भी रखोगे, यहां भी रखोगे। 4 जगह x दिख रहा है तो 4 जगह x की जगह 3 रख दो आप। तो यहां बन जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस में 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस में 11 इंटू 3 और माइनस में 3। हर जगह x की जगह 3 रख दिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है इससे। 3 क्यूब मतलब 27 हो जाएगा, माइनस में 5 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस में 33 है ये, और ये 3 हो रहा है। 27 इंटू 3 81, तो ये हो गया 81, माइनस 5 इंटू 9 45, तो ये 45 हो गया, और माइनस में 33 और माइनस में 3। ठीक है, ये 81 है और नेगेटिव वैल्यूज को सारी एक साथ इकट्ठी कर लो। 45 और 3 हो जाएगा 48, 48 और 33 मिलकर के बनता है 81, तो ये 81 ही आ रहा है। इसका मतलब ये रिजल्ट कितना बन रहा है, 0। तो आप लिखोगे कि सिंस px is equal to 0 at x is equal to 3, therefore x is equal to 3 is a 0 of px, 0 of px। ये एक रिजल्ट आया अपने पास एक वैल्यू का, बाकी का आगे करेंगे। हर एक के लिए ऐसा काम करना है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अलग से लिया है, इसको शांति से करेंगे। तो क्या किया है हमने, वैल्यू रखी, देखा 0 आ रहा है क्या, आ रहा है, तो इसका मतलब हाँ ठीक है, वेरीफाई हो गया, ये 0 है। आगे बढ़ते हैं, -1 रख के देखते हैं आपके पास px क्या है, फिर से लिखेंगे इसको। px हमारे पास सेम यही 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस में 3। अब आप यहां पर x की वैल्यू -1 रख के देखो, x की वैल्यू अगर -1 रख देंगे तो p -1 कितना आ जाएगा, 3 इंटू -1 क्यूब। ठीक है, 3 इंटू -1 क्यूब माइनस में 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस में 11 इंटू -1 और माइनस में 3, तो ये बन जाएगा 3 इंटू, देखो -1 का क्यूब नेगेटिव नंबर का ऑड पावर है, ये ऑड पावर होती है तो माइनस में ही आएगा, और 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या बनने वाला है, -1। -1 की पावर 2 है, इवन पावर आ गई नेगेटिव नंबर की। इवन पावर अगर नेगेटिव नंबर की आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगा वो, ये तो रूल है। 2, 4, 6 पावर आएंगी तो सब पॉजिटिव बन जाएंगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 11 और माइनस का 3 बन रहा है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान रखें, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। और ये अपना -3 बन जाएगा, ये अपना -5 बन जाएगा, प्लस का 11 है और माइनस का ही 3 है। अच्छा, माइनस वाले कितने लोग हैं, -3 -5 -3, तो -8 और -3 मिलकर के -11 हो गया, और प्लस का 11 चल रहा है, इक्वल में 0 आ रहा है। अब वही सेम लाइन लिखोगे आप, सिंस px is equal to 0 at x is equal to -1, therefore x is equal to -1 is a 0 of px, सेम लैंग्वेज। तो मैं एक काम करता हूं, यहां थोड़ी सी जगह बना करके यहीं लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। ये इक्वल में 0 आ रहा है और यही अपने को चाहिए था, तो आप लिख देना कि सिंस px is equal to 0 at x is equal to -1, therefore x is equal to -1 is a 0 of px।
ये सिस्टमेटिकली लिखने का तरीका है एग्जाम में, एकदम प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड अपना ये है, x की वैल्यू -1/3 लेनी है इसी पॉलिनोमियल में, तो शुरू कर दें। पॉलिनोमियल लिख लो, यही था पॉलिनोमियल, एक बार चेक कर लो। 3x3 5x2 11x और 3, हाँ माइनस प्लस का भी हिसाब ठीक है। x की वैल्यू -1/3 एक बार रख के देखते हैं। आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है, तो p माइनस का 1/3 इक्वल आ जाएगा 3 इंटू -1/3 क्यूब और 5 इंटू -1/3 स्क्वायर, 11 इंटू -1/3 और -3, ये बन जाएगा 3 इंटू -1/27, 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, तो -5 और 1/9, ठीक है 1/9, क्लियर है यहां तक। माइनस माइनस प्लस होकर के 11/3 कर लो और माइनस में ये 3 कर लो, ठीक है। अब ये तो कट रहा है 9, ठीक है। अब ये क्या हो गया -1/9 -5/9 और 11/3 और -3। एलसीएम ले लो, और तो क्या कर सकते हैं इसमें, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम में 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये होगा -1, ये -5 और प्लस में 3 टाइम्स ये डिवाइड जा रहा है और 11 इंटू 3 33 हो जाएगा और -3 इंटू 9 27, ठीक है। देखें जरा कितना बन रहा है, ये बन रहा है अपना -6 और माइनस का 27, -6 और -27 मिलकर के होता है -33, तो -33 प्लस में 33 और डिवाइडेड बाई 9, तो 0/9 हो गया। 0/9 मतलब 0 ही आ रहा है, ये भी रिजल्ट 0 ही बन गया। इसका मतलब क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि सिंस अगेन px इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1/3, therefore x is equal to -1/3 is a 0 of px। ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, ए पार्ट बोल देता हूं मैं इसको, ये अपन ने एक काम किया, ठीक है, ए पार्ट किया है अपन ने। बी पार्ट क्या है इसका, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। बी पार्ट इसने बोला है कि एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट क्या था, ये था, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब आपके पास जीरोस आ गए हैं, आपको कंफर्म हो गया कि ये 3 लोग जीरोस हैं। कौन 3 लोग, 3 -1 और -1/3, तो एक को अल्फा नाम दे देंगे, एक को बीटा नाम दे देंगे, एक को गामा नाम दे देंगे। 3 हमारे पास जीरोस हैं और इन तीनों जीरोस के लिए हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, कितनी आ रही है नॉर्मल तरीके से, जीरोस की हेल्प लेकर के इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की, वो निकाल लेंगे। उसके बाद वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट से भी निकाल करके। कोफिशिएंट है अपने पास ए बी सी डी, चारों की वैल्यूज हैं, और कोफिशिएंट की हेल्प से ये फॉर्मूला लगा करके यही तीनों चीजें वापस निकाल लेंगे और चेक करेंगे पहले जो निकाली थी और अब जो निकाली है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। ये काम हमने किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस तरह के, एग्जाम्पल भी थे 2.2 में, और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, जो वेरिफिकेशन से रिलेटेड था। तो सेम टू सेम काम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस क्यूबिक के लिए हो गया तो ऑब्वियसली ज्यादा चीजें आ गई, एक इक्वेशन ज्यादा आ गई तो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, हल्का फुल्का, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, मैं यहां लिख देता हूं कि आप लिखोगे कि लेट, मैं बी पार्ट कर देता हूं इसका, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। ये 3 ही लोग थे, 3 था, -1 था और -1/3 था, और तो कोई है नहीं। अब यहां से आप लिखोगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है, 3 -1 -1/3। नॉर्मल कैलकुलेशन, कोई ज्यादा विशेष काम नहीं करना, नॉर्मल कैलकुलेशन। 3 -1 हो गया 2, 2 -1/3, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 6 -1/3 मतलब ये आ रहा है 5/3, ठीक है। तो एक तो ये अपन ध्यान रखेंगे कि चलो ये 5/3 आ गया। नेक्स्ट चीज क्या निकालनी होती है, जो यहां पर लिखी हुई है वही, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इनका टोटल, तो ये निकाल देते हैं।
देखो जरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू निकाले, कितनी आएगी? अल्फा बीटा मतलब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज है 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, और बीटा की वैल्यू -1, गामा की है -1/3, सेम गामा की -1/3 है और अल्फा की वैल्यू है +3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? ये तो बन रहा है -3, ये है माइनस माइनस प्लस होकर के 1/3, और ये माइनस का 3 से 3 कैंसिल होकर के 1 बन रहा है। तो अल्टीमेटली कितना आया? -3 -1 मिलकर के -4 हो गया, प्लस 1/3 हो गया। एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये 3 आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, मतलब -11/3 आएगा। बेसिक कैलकुलेशन, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं किया, बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, सेकेंड चीज ये निकाल ली अपन ने। थर्ड चीज क्या निकालने की है? थर्ड चीज निकालने की है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी? अल्फा है 3, बीटा है -1, गामा है -1/3, और ये 3 से 3 कट जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 1। ठीक है, तो 3 चीजें हमने निकाली नॉर्मल तरीके से, मतलब जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा हमने लिए थे, हमारे पास आए थे, उनकी हेल्प लेकर के हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल लिया, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लिया। अब इन तीनों चीजों को फॉर्मूले से निकालेंगे, जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी है उस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसने क्या बोला है? इसने वेरीफाई करने को बोला है कि वो रिलेशनशिप से आंसर सेम आना चाहिए। तो हम लिख देते हैं वेरिफिकेशन, यहां हेडिंग डाल के लिखते हैं एकदम सिस्टमेटिकली, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आप सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखो। पॉलिनोमियल क्या है आपका? पॉलिनोमियल है आपका px इज इक्वल टू, मैं भूल गया पॉलिनोमियल, एक बार देख लेते हैं, 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो 3x³ - 5x² - 11x और माइनस में 3, ये अपना पॉलिनोमियल था। ठीक है, अब यहां से आप देखो x³ का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स लिख देता हूं मैं यहां पर, कोफिशिएंट्स यहां से मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? a की वैल्यू तो मिल रही है आपको +3, b की वैल्यू आपको मिल रही है -5 यहां से, c की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट है -11, और d की वैल्यू है -3। यही होता है ना ABCD, हमने स्टार्टिंग में देखा है कि ABCD क्या होता है? a है x³ का कोफिशिएंट, b है x² का कोफिशिएंट, c है x का कोफिशिएंट, और d कांस्टेंट टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर बनाए अपन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है माइनस का b/a। ठीक है, ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का क्या फॉर्मूला है? c/a। सिंपल, तीनों के फॉर्मूले लिख दो। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या फॉर्मूला है? -d/a। ये फॉर्मूलेज हैं, वैल्यूज रखो इनकी। -b/a मतलब माइनस का -5/3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं c/a की। अगर बात करें तो c की वैल्यू है -11 और a की वैल्यू यहां पर दे रखी है 3, तो -11/3, इसको तो और कुछ कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो ये -11/3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें माइनस का d/a, तो d की वैल्यू कितनी दिख रही है यहां पर? -3, तो -3, और a की वैल्यू कितनी है? +3, ये +3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 इसका रिजल्ट बनेगा। अब आप देख लो, पुराने से मैच कर लो, हमारा प्लस का रिजल्ट 5/3 आया है, पहले भी 5/3 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट ये -11/3 आया था, ये भी -11/3 आया है। नेक्स्ट ये अपना +1 आया था, ये भी अपना +1 ही आया है, तो ये तीनों चीजें वेरीफाई हो गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि अपनी बुक में, NCERT वाली जो बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम में नहीं आता है, वो एग्जाम में आता है और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन बनकर के आता है, ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनकर के आता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब फिर भी आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। NCERT के तो अपने 2.1, 2.2, 2.3 के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं, और
बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।